अधिवक्ता हैं, बहुत से लोग हैं, सभी हमारे नस्यार जी हैं, पदाधिकारी भी हैं, चुनाव उसके भी रहे हैं। मुनेश चौहान जी तो हमारे हर समय साथ रहते हैं, रोहिणी के तो फाउंडर में से हैं ही, लगे रहते हैं सबके लिए, और सभी लोग सभी एक दूसरे के लिए लगे रहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है आपस में, क्योंकि मैं समझता हूँ वकील जो समुदाय है, अगर कहते हैं ना तोड़ दो तुम बीच से, अपना आंगन है ना, तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। अगर वकीलों में अपनी एकता बहुत हद तक रहे ना, तो दुनिया की ताकत क्या है जो रोक ले। राजनीति में आप देखिए, चाहे कोई भी राजनीति रही हो, सब में वकील हैं, शुरुआत से वकील हैं। कांग्रेस से अगर मोतीलाल नेहरू से लें, जवाहरलाल नेहरू से लें, चौधरी चरण सिंह से लें, चाहे भाजपा को लें, चाहे कांग्रेस में लें, सभी जगह है वक्ता है। वक्ता नेतृत्व देता है, समाज को लीड करता है। हर शख्स गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे चपरासी हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, वो अपने किसी भी समस्या के समाधान के लिए आपके पास आता है, और आप उसे उसके हिसाब से, जैसी वो उसे जरूरत है, जैसी उसकी चाहत है, जैसा उसका स्तर है, आप उसे राय देते हैं और उसका काम करते हैं। तो समाज आपसे जुड़ा हुआ है, समाज आपको देखता है। तो इसलिए राजनीतिक चाहे कोई दल हो, वो आपसे हट नहीं सकते हैं। बस आप अपनी मजबूती रखिए, अच्छी बात यही है। और जहां तक यहाँ की समस्याएं हैं, कुछ चीजें, सभी लोग हैं, अशोक सिंह भी हैं, हमारे प्रत्याशी हैं, 30,000 से चुनाव होगा, तो सब लोगों को आगे आने वाले इन्हीं में से नेता बनेंगे, इन्हीं में से बने हैं। मुनेश चौहान जी यहाँ का नेतृत्व करते हैं, नस्यार जी हैं, सब सागर जी, हेमंत जी, सभी लोग एक दूसरे के लिए हैं। तो उसमें देखना आपको ये है कि आप अपनी समस्याओं को आपके नेता, आपके चुने हुए प्रतिनिधि कितना दिल से लेते हैं। जानते सब हैं, ऐसा कोई नेता नहीं है जो आपकी समस्या को जानता नहीं। वो कहीं ऊपर से नहीं आया पैराशूट, यही जानता है, देखता है, समझता है। चाहे पार्किंग की समस्या हो, चाहे बैठने की समस्या हो, चाहे चैम्बर की समस्या हो। ये बात बहुत अच्छी है, चैम्बर अगर इतने नहीं बन पाए हैं तो कहीं ना कहीं उचित स्थान, सम्मानजनक स्थान मिले जहां कि वो अपने क्लाइंट्स को अटेंड कर सके, उसका भी सम्मान बना रहे। और अगर कोई चैम्बर में बैठे, कोई खड़े होकर बात कर रहे हैं, कोई पेड़ के नीचे बात कर रहे हैं, तो इससे डिग्निटी किसकी खराब हुई? अधिवक्ता समूह की डिग्निटी खराब हुई। चाहे वो चैम्बर बैठा है, चाहे वो महल बैठा है, चाहे कोठी बैठा है। लेकिन तो अगर आप डिग्निटी बना के रखना चाहते हैं सभी की, अधिवक्ता समूह की, तो आपको सबको सम्मानजनक और यथा स्थित सभी के लिए बराबर मिले, जिससे कि सम्मान में कोई कमी ना आए, भेदभाव न रह जाए अपने आपस में। पीछे से जो बीसीडी के चुनाव की बात थी, तो उसमें 0 लगाया जाए, जिससे चुनाव का मतलब उसका अर्थ यही है, लायर्स वेलफेयर एसोसिएशन का उसको देने का मतलब यही है कि निष्पक्ष चुनाव हो, कहीं भी कोई पक्षपात या उस तरह का ना हो, निष्पक्ष चुनाव रहेगा तो उसमें ज्यादा अच्छी रहेगी बात। वेलफेयर टिकट की बात है, वो भी वेलफेयर वकीलों का है, हमारे हित के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, उस पर भी जरूर ध्यान देना जाना चाहिए, जिससे कि वो हित भी सुरक्षित हो सके और वकीलों का भविष्य सुरक्षित हो सके। मेन आज चर्चा थी पॉक्सो पे, और पॉक्सो अभी नया नया कानून बना, जस्टिस वर्मा जी के बाद बना, वो तो चले गए खैर, लेकिन यहाँ आज फेस करना पड़ रहा है, बहुत लोगों को फेस करना पड़ रहा है। उनमें अधिकारी वर्ग भी हैं, बहुत लोग हैं जो इसको फेस कर रहे हैं। बना तो कानून तो ठीक बना, कानून सभी ठीक बनते हैं, कानून सब अच्छे होते हैं, लेकिन जब उसका यूज और मिसयूज की बात आती है तब उसको गलत प्रभाव पड़ता है। और जहां तक इसका मिसयूज हो, कोई बात नहीं, हम लोग डिफेंस काउंसिल हैं, ज्यादातर डिफेंस काउंसिल कोई इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्टेट की तरफ से तो उनके सरकारी वकील हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए है। बहुत कम केसेस हैं जिनमें कंप्लेनेंट को हम लोगों को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, उन्हें अच्छी सुविधाएं देंगे। लेकिन जहां तक डिफेंस की बात रहती है, जहां तक डिफेंस काउंसिल के रूप में इसका तो मिसयूज जो देखने को मिलता है, इसमें हम लोगों की तरफ से, लायर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, बार काउंसिल की तरफ, सभी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी कुछ ऐसा राष्ट्रपति के नाम, संसद के नाम, कुछ ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, उनके नाम ऐसा कुछ जाना चाहिए जिससे कि इसमें भी कुछ सुधार, जो मिसयूज होने लगा है वो सुधार हो सके। आज हम आप देखते हैं किराएदारी का झगड़ा पॉक्सो आ जाता है, गाड़ी की कार पार्किंग का भी झगड़ा है तो पॉक्सो के केस चल रहे हैं, सास ससुर जेठ जेठानी, उनमें दहेज के केस चलने बंद हो गए, पॉक्सो चलना शुरू हो गया। तो इस तरह के सिविल मैटर, चेक का लेन देन होता है, उन्हें पॉक्सो लगा दो, ये लगा दो। तो मतलब महिला तो परिवार में बच्ची है, महिलाएं हैं, ऐसा इससे इनकार नहीं कह सकता कि हम लोग बिना महिला के, सभी व्यक्ति, मर्द अगर है तो महिला का ही है दिया हुआ, वो माँ का दिया हुआ, और माँ हर महिला होती है। बहन है, अगर कोई भाई अपने कलाई पे राखी बांधता है तो बहन से बंधवाता है। तो हर व्यक्ति भाई बहन, मौसी, चाची, दादी, नानी, ताई, रिश्तों से जुड़ा हुआ है।
और पुरुष के अलावा महिला को सम्मान देने वाला दुनिया में कोई नहीं हुआ जितना अधिक पुरुष सम्मान देता है। लेकिन जो उसका मिसयूज होता है, दुरुपयोग ना हो। और इस पर बड़ी अच्छी बात यह है कि ये इस तरह के प्रोग्रामों में तो चाहूंगा हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी हो, वो भी समझने लगे हैं। अब तो कई राजनेता भी कहने लगे हैं कई चीजों का दुरुपयोग हो रहा है, और जब आपकी बातों को नेता कहने लगे तो निश्चित तौर पर संसद में भी आपकी बात उठेगी। आगे संसद जो चलेगी उसमें आपकी बात उठेगी, और जो हम लोग यहाँ मिसयूज होता है, इसका दुरुपयोग होता है, इस तरह से इसके परिणाम भी जो भुगतने पड़ रहे हैं लोगों को। निर्दोष लोग जेल में हैं, छूटते हैं, सौदेबाजी होती है, लोग सेटलमेंट करते हैं, इतने दे दो इतने दे दो, तो उसके बाद बयान, ये सब हो रहा है, व्यवहारिक बातें हैं, सभी जानते हैं। कोई नई बात नहीं आपको मैं बता रहा हूँ, ना मैं कोई नई बात जानता हूँ जो आप न जानते हो, जो मैं जान गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बात में ठीक है, अच्छी बात है इस तरह से प्रोग्राम, और सब लोगों के लिए अच्छी बात है। आप लोग टाइम निकाल रहे हैं, लास्ट वेलफेयर एसोसिएशन की एक कदम है, और इसमें आप लोग साथ देते रहे, ये मैं अनुरोध करूंगा। बड़े मुश्किल से इसको चला के सींचा जा रहा है, इस पौधे को बड़ा करें, बट वृक्ष करें, और जो बड़ा हो जाए बिल्कुल बट वृक्ष की तरह हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। साथियों, जय हिंद, जय भारत। जनगणमन के साथ माइंड को